ये हमारे प्यारे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम हाइट्स और डिस्टेंस का लेट्स अंडरस्टैंड अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स द बोट ऐसे सम्स बहुत आते हैं बोर्ड में एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज सेलिंग टूवर्ड्स द शोर टू अ पॉइंट इमीडिएटली beneath him 3 minutes later the angle of depression of the board is found to be 60 degree assuming that the boat sails at a uniform speed determine two things डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन क्या ढूंढना है टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर पहला दूसरा द स्पीड ऑफ द बोट in in meters per second if the height of the cliff is 500 meter. ये क्वेश्चन बार बार आप पढ़ सकते हो but now understand the diagram. AB is a cliff. Right now the boat is at an angle of 30 degree here and it is sailing towards the cliff. 3 minutes के बाद the angle of depression changes to 60 degree. सो यहाँ पे अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री पहले 30 था अभी 60 हो गया नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर सम फ्रॉम फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल के अंदर tan 60 दिया है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूला है सो AB इज ऑपोजिट एडजेसेंट इज BC सो tan 60 का वैल्यू यू नो विच इज √3 अभी BC का वैल्यू यू फाइंड पहले नीचे BC का वैल्यू यू टू फाइंड आउट BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन √3 मार्क इट एज 1 छोड़ दो सेकेंड दूसरा ट्राइंगल में जाते हैं इन ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल के अंदर tan 30 डिग्री वी टेक बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है सो यहाँ पे AB अपॉन BD तो tan 30 का वैल्यू यू नो 1 अपॉन √3 तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 लिखने के बाद फाइंड BD का वैल्यू यहाँ पे मुझे पूछा है हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच मतलब CD का टाइम दिया है 3 मिनट्स और फाइंड करना है BC का टाइम तो पहले मुझे CD का डिस्टेंस भी ढूंढना होगा और BC का डिस्टेंस तो यहाँ पे ओवरऑल फुल डिस्टेंस मुझे मिला BD का डिस्टेंस इज √3 AB पहले मुझे मिला था BC का डिस्टेंस AB अपॉन √3 अभी मुझे मिला BD का डिस्टेंस √3 AB नाउ टू फाइंड आउट CD का डिस्टेंस हाउ डू यू डू जस्ट सी डायग्राम में BD माइनस BC डायग्राम में देख लो BD का डिस्टेंस मिला है √3 AB और BC का डिस्टेंस मिला है AB अपॉन √3 तो वी सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम हाउ डू वी डू दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नीचे और ऊपर यू मल्टीप्लाई बाय √3 तो नीचे का √3 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा BD का वैल्यू √3 AB था आई मल्टीप्लाइड बाय √3 सो वी गेट हियर LCM भी ले सकते हैं तो वी गेट हियर √3 इंटू √3 3 और यहाँ पे 1 AB आई रोट एज इट इज सो 3 AB माइनस 1 AB वी गेट 2 AB अपॉन √3 कॉमन डिनोमिनेटर वी रोट सेम सो मुझे CD का डिस्टेंस मिल गया CD का डिस्टेंस मिल गया मुझे क्या मिला 2 AB अपॉन √3 नाउ वी मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिटरी मेथड का वन टेबल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग BC का डिस्टेंस एंड BC का टाइम ढूंढना है CD का डिस्टेंस और CD का टाइम दिया है सो BC का डिस्टेंस क्वेश्चन में मुझे मिल गया यहाँ पे सोल्यूशन में AB अपॉन √3 और CD का डिस्टेंस अभी मैंने पूरा सॉल्व करके ढूंढा 2 AB upon √3. So you substitute unitary method we are following here. So BC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और CD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. Now time I have to substitute. Time CD का दिया है extra time which takes to reach this distance 3 minutes. Now understand this logic. ये AB upon √3 है और यहाँ पे twice AB upon √3 है. इसका मतलब BC का टाइम जो है वो CD के टाइम से हाफ होना चाहिए क्यों बिकॉज CD का डिस्टेंस BC के डिस्टेंस से डबल है सो अगर डबल द डिस्टेंस डबल द टाइम सो हाफ द डिस्टेंस हाफ द टाइम सो टाइम विल बी यहाँ पे 1.5 मिनट्स मतलब 1 मिनट और 30 सेकेंड्स बिकॉज CD का डिस्टेंस यहाँ पे 3 मिनट है तो BC का टाइम विल बिकम हाफ 3 का हाफ विल बी 1.5
You understanding this logic? If you're not understanding this logic, please call me on this number. So हमें यहाँ पे मिल गया how much more time it will take. More time मतलब to reach from point C to B. Now second thing which I have to find is speed. Speed का formula students you know, distance upon time. Distance of what I am taking CD का. CD का distance यहाँ पे लिखा है twice AB upon √3 और AB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 500. So multiply by this 500. So 2 into 500. Now 0 0 cut and 2 1s are 2 9s are. Now यहाँ पे when we do rationalize the denominator, multiply by √3, multiply by √3. So we get 50 √3 or √3 into √3 3, 3 into 9 is 27. So when you multiply this value 50 into 1.732 and you divide it by 27, you get 3.20 meters per second. Because यहाँ पे आंसर चाहिए स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड. स्पीड ढूंढने वाले सम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे कम इन प्रीलिम्स और वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन. एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कॉल. हाँ, वेलकम अवर स्टूडेंट्स. यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक बोर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दैट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स विच आर एट ए एंड सी. डायग्राम के हिसाब से ए और सी यहाँ पे है. ए और सी में दो शिप है एंड इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. मीन्स एक एंगल यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है दो शिप को एट टू एंगल्स. See, one ship is observed at an angle of 60 degree and other ship is observed at an angle of 45 degree. BD is a lighthouse. So angle of depression of two ships A and C are observed from the top of the lighthouse 60 meters high. मतलब ये lighthouse का height दिया है 60 meters high. Angle of depression क्या दिया है यहाँ पे question में it's given 60 degree and 45 degree. तो अभी if the two ships are on the opposite side of the lighthouse, so diagram में you see that BD lighthouse है and A और C दोनों opposite side पे है, are on the opposite side of the lighthouse. We need to find the distance between the two ships. So A and C, A और C का distance ढूंढना है. So in triangle DBC पहले देख लेते हैं. DBC ये छोटे triangle में angle DBC is given to us as 90 degree. So यहाँ पे हम लोग ने 90 degree लिखा. Please ये mention करना ज़रूरी है. तो BD इज इक्वल टू BC. क्यों? बिकॉज अगर ये 45 डिग्री रहेगा तो ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. BD और BC इक्वल हो जाएगा. सो दे हैव गिवन हियर BD इज इक्वल टू BC. ये दोनों एंगल C और एंगल D 45 डिग्री रहेगा. इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. इफ टू एंगल्स मेजर 45 डिग्री देन साइड्स ऑपोजिट टू बोथ द एंगल्स आर इक्वल. तो BD और BC इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है BD इज इक्वल टू BC. सो BC का मेजर ऑल्सो वी गेट इट एज 60 डिग्री. डायरेक्टली यू कैन फाइंड BC एज 60 डिग्री. सेकेंड ट्राइंगल इफ वी सी ट्राइंगल ABD. ये ट्राइंगल ABD के अंदर एंगल DBA का मेजर दिया है 90 डिग्री और एंगल DAB का मेजर दिया है 60 डिग्री. तो मैं यहाँ पे मेजर DAB का हम लोग को पता चल गया कि 60 डिग्री है. So tan 60 we apply. Tan 60 would be opposite upon adjacent. मतलब BD upon AB. तो यहाँ पे लिखा है BD upon AB. BD का मेजर दे दिया है 60 और AB का मेजर डिस्टेंस हम लोग को ढूंढना है. ये 60 मीटर्स दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो AB goes up and √3 comes down. So AB is equals to 60 upon √3 मिला. अभी वी नो स्टूडेंट्स रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3. तो यहाँ पे मिल जाएगा 60 √3 अपॉन 3. सो अभी नाउ व्हेन यू कट दिस यू गेट 20 √3. सो 20 इंटू √3 का वैल्यू कंपल्सरी यू हैव टू सब्सटीट्यूट. भले बोले कि ना बोले 1.732. तो मल्टीप्लाई करके वी गेट 34.64. सो फाइनल डिस्टेंस AC का ढूंढने के लिए AB प्लस BC वी ऐड बोथ द डिस्टेंस. सो वी गेट 94.64. तो हम अप्रॉक्स 95 वी कैन राइट एज अ फाइनल आंसर एज एवरीथिंग इज अलाउड. अप्रॉक्स करके वी कैन राइट फाइनल आंसर.